सो मैंने एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने लिखा था कि 3 मैंने दी थी टिप्स अपने साइड से, जिसको मैंने कहा था कि आप अगर वो देख लो तो आपको ऑलमोस्ट पूरा धर्म समझ में आ जाएगा, राइट। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये था कि डोंट टच एनीवन विथ माइंड, राइट। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों टिप्स में। खैर ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जब इनका मीनिंग समझाऊंगा ना तो आपको आएगा समझ में कि क्यों इंपॉर्टेंट है। खैर फर्स्ट जो था वो था कि डोंट टच एनीवन विथ माइंड, राइट। उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि श्राप कैसे काम करता है। सो होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने किसी को श्राप दिया, ठीक है, कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई रिश्ता नहीं होगा, ठीक है। तो श्राप जब भी दिया जाता है तो सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि मेरे अंदर आत्मा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। आत्मा मतलब संकल्प, राइट। संकल्प मतलब होता है ईमानदारी की धरोहर कितनी है मेरे पास, राइट राइट। तो मान लो मैंने श्राप दिया किसी को कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई शादी नहीं होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने कि मतलब किसी बेटी की शादी नहीं होगी या किसी बेटे की शादी नहीं होगी वगैरह कुछ ऐसा। तो मैंने जो संकल्प फेंका है वो संकल्प के ऊपर बहुत सारी चीजें फीड करती हैं अपने आप को, और ये चीज आप समझ नहीं पाते। इस पूरी दुनिया में जो भी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आत्मा। जैसे रुपए होता है, रुपए फिजिकल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा। अब होता क्या है कि जब मैंने कोई श्राप दिया किसी को कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगी, तो होता क्या है कि मेरे जो निकला हुआ शब्द है, मेरा आदेश है, वो उस आदेश में से, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारी आत्मा है तो वो आत्मा का संकल्प मैंने फेंका किसी के ऊपर, क्योंकि संकल्प होगा तो ही तो मेरा वो श्राप काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब होता क्या है कि वो श्राप को बहुत सारी एक्स्ट्रा एंटिटीज भोग में लेती हैं, तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगी स्पिरिट्स उसके साथ। तो होगा ये कि मैं शराब देने वाला मर जाऊंगा और वो जो इंसान है जो जिसने शराब लिया वो भी एक दिन मारा जाएगा। तो ये जो शराब है, लेकिन ये जिंदा रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। कौन कर रहा है इसको जिंदा? कौन? वही स्पिरिट। तो जो स्पिरिट होती है वो ऑटो असाइन होती है किसी भी शराब के साथ। शराब होता क्या है? बेसिकली फेंका हुआ संकल्प, सीधी बात। अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में एक ट्राइब है। वो ट्राइब क्या करती है कि जैसे अगर किसी पेड़ को मारना हो ना तो वो पूरा गांव मिलके जाएगा और उस पेड़ को गाली देगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6-7 दिन में वो पेड़ सूख के खत्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि जब आप किसी पे नेगेटिविटी फेंकते हो तो सामने वाले की आत्मा डिप्लीट होती जाती है और एक दिन वो प्राण छोड़ देगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि प्राण छोड़ने का मतलब क्या होता है सर? लाइक वो पेड़ क्यों मरता है? क्योंकि जब मैं बार बार नेगेटिविटी मिला के, अब ध्यान से सुनना, संकल्प जो होता है ना, संकल्प आत्मा का पीस होता है। सो हर जो मैं नेगेटिविटी फेंक रहा हूं उसके साथ मैं एक आत्मा का पीस है ना, कहते हैं ये चांद का पीस है ना, पीस ऑफ मून। उसी प्रकार से एक आत्मा का एक पीस है, उसको मैं आई एम थ्रोइंग। अब लेकिन शक्ति, मैंने आपको क्या बोला था, शक्ति सिंपल सा संकल्प जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो बस खाली सिंपल सी एक पैसे है, मान लो रुपए हैं। लेकिन वो पैसे जो होते हैं वो उसको फीड करने के लिए काफी नेगेटिविटी जो है वो मैंने ऊपर से मिला के फेंकी है। तो यानी कि अगर मैं पेड़ को बार बार गाली दूंगा, पूरा गांव मिलके गाली देगा बार बार पेड़ को, तो 7 दिन में वो जो पेड़ है वो अपनी ऊर्जा पूरी खो देगा। फिर उसका जो संकल्प है वो जीने का बचेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। और इसी तरीके से आप किसी औरत की आत्मा को मारते हो या किसी बच्चे की आत्मा को मारा जाता है। ऐसे ही घर में बस उसको नेगेटिविटी बार बार हमला करते जाओ उस पर, तो उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। आत्मा खत्म हो जाएगी तो चलती फिरती लाश रहती है, सिर्फ काम करेगी, ये वाला काम कर, ये वाला काम कर, ये ऐसे काम कर। क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है शादी में, अगर सास को ऊपर रहना है तो वो अपनी बेटे की जो वाइफ है उसको स्ट्रक्चर में अगर तुम्हें ढालना है तो उसकी आत्मा को पैदा मत होने देना। समाज के साथ भी यही बात है। अगर किसी समाज को ढंग से चलना है, ये देखो, ये है हिंदू धर्म, ये है ब्राह्मण, ये है क्षत्रिय, ये है वैश्य, ये है शूद्र, ये आप देखिए, ये उपाध्याय और ऊपर को शर्मा वर्मा गर्ग, आपको जैसे ये ऐसा महसूस होता है ना,
ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चलाने के लिए आपको नीचे वालों की आत्मा को मारना पड़ेगा। इसीलिए समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई आत्मावान पैदा हो जाए। आत्मा का बेसिकली मतलब है कि इसके पास पैसा ज्यादा है। पैसा मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, कॉमोडिटी। तो जितना आत्मावान कोई होगा ना, उतना ज्यादा उसके पास मैनिफेस्ट करने की ताकत होती है, क्योंकि संकल्प में ही तो शराब काम करेगा। अब कोई ऐसा साधारण सा इंसान है, उसका तो संकल्प है ही नहीं उसके पास, तो वो मांगेगा क्या प्रकृति से। सो बेसिकली आपको अगर किसी को मारना हो, आपको अगर किसी पेड़ की आत्मा मारना हो, बस उसको गाली दो 5-6 दिन, 7वें दिन वो मारा जाएगा, क्योंकि आप बार बार उसके आत्मा को डिप्लीट कर रहे हो। उसी प्रकार से आपको किसी औरत को मारना इन द सेंस सब मारी हुई होती है अंदर से। बच्चे भी होते, बॉयज भी होते, बॉयज भी ऐसी मार खाते। मार खाना मतलब फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली बार बार उसको कोसते रहो, तू ऐसा है, तू ऐसा। तो बच्चे का प्राण इस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। प्राण ऊर्जा क्या, आत्मा इज व्हाट, लव एंड पीस। लव और शांति से बनती है आत्मा, ठीक है, प्रेम और शांति से। लेकिन प्रेम करने की क्षमता आपने छोड़ी नहीं उसमें, तो वो बच्चा जिएगा तो सही, लेकिन मैकेनिकल जिएगा वो। और मैकेनिकल जीता रहेगा तो आपको जो भी काम चाहिए वो उसको बोल दो कि आप ये वाला काम करो, तो ही विल डू इट। बट एक्चुअली उसकी जो आत्मा वो आपने मार दी उसकी। इसी प्रकार से अगर आपको किसी औरत को स्ट्रक्चर में रखना होगा, तो औरत की पहले आत्मा मारो, वरना वो विद्रोह में आ जाएगी। तो आत्मा मार दो उसको, बोलो जय श्री राम, वो भी बोलेगी जय श्री राम। जबकि औरत का तो कोई है ही नहीं तुक हिंदू मुस्लिम में आने का। अल्लाह अकबर बोलो, वो भी बोलेगी, उसका कोई तुक है ही नहीं। औरत राइट। तो आपको जिसको भी बनाना हो गुलाम, समाज भी ये करता है, ये हर कोई करता है, राइट। समाज में भी अगर आपको गुलाम बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी आत्मा को मार दो। इसीलिए सच्चा गुरु वो होता है जो कि आत्मा को एक्सपेंड करने में हेल्प करे। आत्मा होती क्या, बेसिकली संकल्प क्या होता है, लव एंड पीस। लेकिन लव एंड पीस होता क्या, मतलब पैसे वाला है बहुत ज्यादा वो। लेकिन पैसा मतलब क्या, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मनी काम नहीं करता, ये जो संकल्प है यही काम करता है। ये कितना ज्यादा है आपके पास, कितना। लेकिन ये तो ही तो होगा जब आपके पीछे ईमानदारी की धरोहर होगी। लेकिन ईमानदारी की धरोहर तो ही तो होगी जब आपके द्वारा फैसले लिए गए होंगे, है ना। अब आप बाप बन रहे हो, हस्बैंड बन रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों 25 साल में शादी करनी है, क्यों एक सिस्टम के थ्रू ही चलना है। खैर वो छोड़ो। तो कुल मिला के आपका कोई फैसला है ही नहीं इसमें। हिंदू बने घूम रहे हो, पता ही नहीं आपको। इस्लाम बने घूम रहे हो, इस्लामिस्ट बने घूम रहे हो, पता ही नहीं चल रहा आपको कि हो क्या रहा है। बुद्धिस्ट बने घूम रहे हो, पता ही नहीं है। कोई फैसला आपके द्वारा तो लिया गया है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास आत्मा नहीं है, आप बोरोड इंसान हो, तो यू आर मोर मैकेनिकल रादर देन आत्मावान। आत्मा नहीं है आपके पास। ऑर्गेजम आता रहेगा बस आपको, राम के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, ईसा के नाम पे, बस ऑर्गेजम आता फालतू का, अननेसेसरी कंडीशन है माइंड, फालतू का जोश है, कुछ नहीं अर्जित, कुछ भी नहीं किया आपने। ये होता है जो कि जिनको मैं कहता हूं कि आत्मावान नहीं तो ज़ॉम्बीज होते ही है। इनका सिर्फ यही काम, बस ये भीड़ दिखाई देती है, किसी काम की होती नहीं है। खैर, तो जैसे ही आप किसी को शराब देते हो तो वो जो संकल्प जो जुबान से निकलती, वो संकल्प से ऑटो असाइन हो जाती हैं कोई भी नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी किसी भी रंग रूप में हो सकती है, तो वो कैरी करती है शराब को। आप मतलब मैंने अगर शराब दिया तो आई विल डाई समडे ना, और जो जिसको शराब लगा वो भी ही विल ऑल्सो डाई समडे। लेकिन शराब जीवित रहेगा सालों साल तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक जीवित रहेगा। कौन, वो जो कैरियर है शराब की, वही नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूं। यहीं से आता है फर्स्ट पॉइंट, यू शुड नेवर टच एनीवन विथ माइंड। अब इसका संबंध उसी शराब से है। आप जब किसी को मन से छूते हो, सो बेसिकली जो पाप होता है, पाप क्या होता है, पाप सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। आपको लगता है पाप फिजिकल होता है, लेकिन उससे पहले वो माइंड से होता है। आप किसी को माइंड से छूते हो, छूना, टच, टू थिंक अबाउट हर और हिम, है ना। छूने का मतलब पता है आपको क्या होता है, कि मैं कर रहा हूं, आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूं, मैं मारूंगा तेरे को। ये जो आपकी भाषा है, मैं यानी कि मैं करने वाला हूं, आई विल डू इट। प्रकृति को वो मंजूर नहीं है, समझना ध्यान से। प्रकृति को वो मंजूर नहीं, प्रकृति एक्चुअली एक्सेप्ट करती नहीं मैं शब्द को, क्योंकि वो ये कह रही है कि हर चीज प्रीसेट है। तो तुमने अगर ये किया कि मैं आई विल ब्लडी किल यू, लेकिन प्रकृति के द्वारा वो ऑथराइज्ड है, वो इंसान प्रकृति के द्वारा वो इंसान मान लो ऑथराइज्ड है ना, तो प्रकृति बोली कि क्यों, हु द हेल आर यू टू किल हिम और हर।
तो प्रकृति फिर क्या करेगी, अगर आपको चॉइस तो लेने देगी, आप तो बोल दोगे कि आई विल ब्लडी किल यू, ठीक है, लेकिन प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति फिर उतना ही रिस्पॉन्ड आपको एज इट इज वापस दे देगी। उसी को कहते हैं कर्म। तो द मोमेंट आपने छुआ किसी को मन से, आपने किसी प्रकार का आदेश दिया, तो आपको शायद पता नहीं बट ये बहुत फास्ट होता है प्रोसेस। आपने जैसे ही सोचा कि यार ये गर्ल बहुत अच्छी है, तो छू दिया लस्ट से, है ना, आप उसके बॉडी देख रहे हो या फिर गर्ल देख रही है बॉय का बॉडी वगैरह, तो लस्ट से आपने छू दिया। अब यहां एक दिक्कत है, लस्ट जो होता है ना, लस्ट आप इंसान की दो जगह से संकल्प लीक होते, दो जगह से 99.9% लोगों के नीचे से होता है संकल्प लीक। तो बेसिकली लस्ट, एंगर, ग्रीड, फेम, एरोगेंस, डिस्गस्ट, एनवी, शेम, फियर, ये नीचे से होते हैं, नीचे से पाप वाला जीवन होता है। ऊपर से अगर लीक होने लगे तो आप इनलाइटन हो जाओगे, क्योंकि वो लीक हो रहा है, अब आपके भीतर कुछ भी नहीं। क्योंकि खैर मैं इस प्रोसेस को बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल बस आसान भाषा में समझ लो, ये होता है, ये ज्ञान का होता है माध्यम, ये होता है ना, ये जो लस्ट का जो केंद्र है वो लस्ट का केंद्र होता है। लस्ट से आप क्योंकि आप छू रहे हो किसी को, फॉर एग्जांपल आपने लालच किया, 35,000 रुपए रखे हैं किसी के रोड पे, आपने लालच किया, आपकी जो चाहत है ना, चाहत भले ही छोटी मात्रा में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई श्राप है, बट छोटी मात्रा में क्या होगा, आपकी चाहत जो है वो निकल जाएगी। आपने उसको टच किया, आपने चाहत जो होती है वो एक्चुअली मन से छूना ही तो होता है। और क्या होता है, फिजिकली तो 35,000 रुपए को मैं उठा लूंगा हाथ से, लेकिन मैं मन से भी तो छू रहा हूं। पाप एक्चुअली मन का होता है, फिजिकल का नहीं होता कभी भी। अब आप बोलोगे तो अगर मैं किसी को फिजिकली मार दूं तो हाँ, अगर उसमें माइंड नहीं है, उसमें यानी कि स्टेट ऑफ नो माइंड में, तो वो हत्या नहीं होगी, वो होगा वध। हत्या और वध में यही तो अंतर होता है। एनीथिंग विच हैज माइंड, यानी कि पहले मैं मन से छुआ, उसके बाद मैंने मारा, तो बेसिकली वो पाप में काउंट होगा, हत्या में काउंट होगा। लेकिन एनीथिंग विच हैज नो माइंड, लेकिन नो माइंड का मतलब क्या था, नो माइंड का मतलब है कि चीजें आई हैं मेरे ऊपर, मैंने नहीं चूज किया इसको कुछ भी, इसको हम नो माइंड कहते हैं। प्रकृति में व्हेन यू वांट टू पुश, तुम जो भी करोगे ना आप, तो प्रकृति उसको वापस देगी रिस्पॉन्ड, उसी को कहते हैं कर्म। हम कहते हैं ना कि यार उस पर बहुत बेकार वाला, उसका भाग्य खराब है, भाग्य नहीं होता खराब, वो जो कर्म है वो आएंगे वापस, क्योंकि प्रकृति का पुशबैक होता है। लेकिन अगर आपके पास चीज आई और आपने चाहत नहीं रखी, तो बेसिकली होता है कि प्रकृति को जो मंजूर है नियम के हिसाब से वही होता है, चाहे आपको समझ में आए चाहे आपको ना समझ में आए। प्रकृति को जो मंजूर है नियम के हिसाब से होता वही है, बस आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपके पास एक बीमारी है, वो उस बीमारी का नाम है फ्री विल। आप क्या कहते हैं, अच्छा ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं तो ये चाहता हूं तो आई विल डू इट, आप कर तो लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी आप लालच रखते हो फॉर एग्जांपल, तो उस लालच की कीमत किस हद तक चुका सकते हो, और उसी के ऊपर क्या है कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। If you want to be rich, you have to sacrifice yourself, right? If you want to be a millionaire, you want to be a boxer, you want to be something, right? You have to sacrifice yourself, खून और पसीना एक कर दो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ है जो है बोली जाती है। एक्चुअली यही तो वो कीमत होती है जो आप संकल्प की चुकाते हो किसी चीज़ के प्रति। अब दिक्कत यह है कि वो आप कितना चुका सकते हो, आप कितना चुका सकते हो ये आपके ऊपर है। इसीलिए जो डम्ब इंसान होता है, डम्ब, वो बहुत सारी संकल्प को चुका सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो वो 6 गर्लफ्रेंड भी बना लेगा, किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है। या फिर आप गर्ल्स का एग्जांपल ले लो, अगर कोई गर्ल है और वो अनजान है, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा वो सेंस नहीं है लाइफ का, तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारे बॉयफ्रेंड को चीट करेगी, किसी को धोखा देगी, किसी को कुछ केस करेगी वगैरह वगैरह जो भी है। ये हो तभी सकता है व्हेन यू आर नॉट अवेयर कि हो क्या रहा है साथ में। एक बार अगर आप में सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, उसके बाद यू कैन नॉट डू दिस। सेंसिटिविटी अगर एक बार इंक्रीज हो गई तो उसके बाद तुम पाप में उतरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनजाने में आपसे पाप होते हैं, क्योंकि आप उस वक्त कीमत चुका रहे थे, बस आपको मालूम नहीं चल रहा था। लेकिन एक बार आप में सेंस आना शुरू होगा, उसके बाद आप कीमत नहीं चुकाओ, क्योंकि आपको पता है कि अननेसेसरी कीमत है, मेरे को चुकानी पड़ेगी। सो द मोमेंट यू टच एनीवन विथ माइंड, वहीं से आप आदेश देते हो कि ये मैं चाहता हूं। वो चाहत मंजूर नहीं है प्रकृति को, इसीलिए तो वो आपके हिस्से में नहीं है। अगर प्रकृति को मंजूर होगा कोई चीज तो वो अपने आप पे आ जाएगी। आप एक बार बोलो कि जैसे मान लो
मान लो मैं हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने कहा कि मुझे साउथ अफ्रीका जाना है घूमने, तो ठीक है, ठीक है, बस इतना सोचो। उसके बाद डोंट स्ट्रेस मत करो उस बात पे, बार बार आदेश मत दो प्रकृति को, वो एक बार में जानती है वो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि आप धीमे 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 जो है आपकी ज़िंदगी अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएगी। आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा, बाहर दिखाना है आपको। अचानक से समवन विल स्पॉन्सर यू, नॉट मनी वाइज, बट ही और शी विल राइट एक लेटर होता है इनविटेशन का, वो उससे क्या वीज़ा आसान हो जाता है। तो अचानक से सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी, आपको लगे अरे वाह माई टाइम हैज़ अराइव्ड, यस। लेकिन अगर आपने जिद करी, बार बार जिद अगर करी कि नहीं 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 रिया मेरे को चाहिए, रिया मेरे को चाहिए, अंजलि मैं जी नहीं पाऊंगा तेरे बिना वगैरह वगैरह, अगर आपने किसी चीज़ की जिद करी, जिद जो होती है वो जिद आदेश होता है। आप आदेश दे रहे हो बार 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 प्रकृति को कि ऐसा हो। प्रकृति कही कि जब तेरे साथ रिया का या अंजलि का संबंध है ही नहीं, क्योंकि जो रिया और अंजलि है उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं, वो जो ख्वाहिश जो होती है वही तो बनते हैं कर्म। तो प्रकृति कही कि उसके पास भी अपने कर्म है, तुम्हारे अपने कर्म है, तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो नहीं रहे। तो तुम क्यों कर रहे हो जिद, और तुम लगो नहीं 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 आई वॉन्ट अंजलि, आई वॉन्ट रिया। ये चीज प्रकृति बोली मुझे मंजूर नहीं है, और उसके बाद होगा ये कि नहीं नहीं मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अंजलि के लिए। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि जैसे ही आपका अंजलि से संबंध बनेगा हो सकता है 2 महीने में ब्रेकअप हो जाए, वेरी हार्ड ब्रेकअप। आपको लगा अंजलि बेवफा है वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रकृति को जो चीज़ मंजूर नहीं है वो अपने आप एकदम रफ जाने लग जाएगी, और जो चीज़ मंजूर है वो बहुत स्मूथ जाएगी। अचानक से यू आर गुड, यू हैव अ वेरी गुड फैमिली, यू हैव अ वेरी गुड वाइफ, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे होंगे, आराम से हैप्पीली तुम व्लॉग भी कर रहे हो, राइट। आपके ऊपर अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट मीन्स यही था मंजूर प्रकृति को। आप जितना ज़्यादा अलाइन होते जाओगे प्रकृति के साथ उतना हैप्पी रहोगे। सिंपल, वेरी सिंपल। आप जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ मिस अलाइनिंग होती रहेगी आपकी, उतना आपको सैडनेस गिरेगी। क्योंकि ध्यान रखना, कर्म आत्मा के ऊपर नहीं आता, कर्म मन के ऊपर आता है। तो प्रकृति जो चोट करती है वो आपके मन पे करती है, वो आप पे नहीं चोट मारती कभी भी, वो आपके मन पे मारती है। क्योंकि मन ने ही तो आदेश दिया ना, मन निकला बाहर, मन ने छुआ रिया को, अरे वाह रिया, वाह कितनी सुंदर है। तो अगर आपने अनजाने में लस्ट से छू दिया उसको, सो वो प्रकृति बोली कि मुझे मंजूर नहीं था। तो जो छोटी भी अगर गलती होगी तो छोटी ही आपके ऊपर जो कर्म है वो आपके ऊपर आ जाएगा। कर्म होता क्या है, पुश बैक बाय द प्रकृति, सिंपल। तो अगर अनजाने में आपने किसी पे एंगर छोड़ दिया तो आपको पता नहीं है, आप वही श्राप दे रहे हो जो अफ्रीका के जो ट्राइब है, ट्राइबल के लोग हैं जो कि उस पेड़ को श्राप दे रहे थे, वही श्राप तुम भी दे रहे हो, बस तुम्हें पता नहीं चल रहा है। वो जब तुम किसी गर्ल या कोई गर्ल किसी बॉय के ऊपर लस्ट फेंकती है तो दिक्कत यह है, अगर वो जो लस्ट होते हैं, लस्ट हमेशा मन की चाहत होती है, तो मन बाहर को निकलता है तुमसे, वो एक आदेश दे रहा है। लेकिन प्रकृति को अगर वो मंजूर नहीं है तो आपके ऊपर आ जाएगा कर्म, मैं ये कह रहा हूँ। तो ग्रीड भी ऐसे ही काम करता है, एनवी, शेम, फियर, ऐसे ही सब काम करते हैं। आपका मन जितना ज़्यादा टूटा हुआ होगा उतना ज़्यादा लीकेज होगी उसके अंदर, और जितनी ज़्यादा लीकेज होगी उतना ज़्यादा वो बाहर को अपने आप घूमेगा, तुमको मालूम ही नहीं चल रहा। तुम जा रहे हो तो अंजलि को भी देख लो, रिया को भी देख रहे हो, आकांक्षा को भी देख रहे हो, तो तुम्हारे चारों ओर कार भी देख ली, प्रॉपर्टी भी देख ली, प्लॉट भी देख लिया, राइट, स्कॉर्पियो भी देख ली, थार भी देख ली। ये बार बार ये, इसको मैं कहता हूँ वॉन्डरिंग माइंड, ठीक। क्यों लीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मन है, संकल्प है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं तुम्हारे पास, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं सुनेगा ना। प्रकृति को तुम्हें इंटरेस्ट, ना किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम में प्रकृति को इंटरेस्ट ही नहीं जब तक तुम्हारे पास आत्मा ना हो। आत्मा इज द पास वर्ड टू इंटरेक्ट विथ प्रकृति। आत्मा नहीं है तो तुम बात भी नहीं कर सकते प्रकृति के साथ, क्योंकि आत्मावान नहीं हो तुम। तो तुम्हारी हाँ और ना में कोई है ही नहीं दम। कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं हो क्या रहा है मेरे से, पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, कुछ भी बोलते रहो, जो आपको बोलना बोलते रहो। हिंदू मुस्लिम की बकवास कर लो, राम और हनुमान की बकवास कर लो, मोहम्मद जीसस, कुछ भी बोलना बोलते रहो, क्योंकि आत्मा ही नहीं है आपके पास। आत्मा, और आत्मा का जो डायरेक्ट जो ट्रेड ऑफ होता है वो होता है लालच से, डायरेक्ट ट्रेड ऑफ होता है लस्ट से, डायरेक्ट ट्रेड ऑफ होता है। आप जितनी मात्रा में बोलते हो कि
आप जितनी मात्रा में लस्ट फेंकोगे ना किसी पे, उतना ही मात्रा में आपकी जो आत्मा है वो ट्रेड हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन होता यह है कि 99% लोगों के पास आत्मा है ही नहीं, ऑलमोस्ट पॉइजनड है, मतलब वो है नहीं। तो होता क्या है कि सिर्फ मन ही मन रह जाता है, राइट, सिंपल। इसीलिए आपको किसी को मन से नहीं छूना चाहिए।